गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ी अपडेट राजस्थान चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राजस्थान में स्वास्थ्य क्रांति की तरफ ऐतिहासिक कदम और ऐतिहासिक बदलाव। यहाँ पर राजस्थान के 28 जिलों में 78 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इनमें दोस्तों नवीन नए आपके 624 पदों का सृजन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नए 624 जो पद है वो आपके नर्सेज और पैरामेडिकल के हैं और साथ ही में 78 मशीन मिडवेन की सेवाएं ले जाने की यहाँ पर स्वीकृति, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। वित्तीय स्वीकृति भी यहाँ पर जो है मिल चुकी है और इन पदों को दोस्तों जो आपके 624 पद है उनको यहाँ पर IFMS मतलब इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में जो है शामिल कर लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया होती है IFMS, जिसको मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि इस प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो नए पद सृजित हुए हैं उन पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा सके, नई भर्तियाँ, और उन पर जो है कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मिल सके। कुल मिला के बात यह है 78 उप स्वास्थ्य केंद्र सब हेल्थ सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई है। बड़ी अपडेट है, बड़ी स्वास्थ्य क्रांति है। 78 एक तरह से देखें तो नए हॉस्पिटल्स और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पोस्टें आपके सामने है। चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, मशीन मिडमैन, इतने सारे पोस्ट है जिन पर यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है और इतने सारे पदों का यहाँ पर सृजन निकल कर आया है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेकर मैं चलता हूँ। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 2 विभाग। अभी ये बात करेंगे सबसे पहले इस लेटर की सत्यता के बारे में और इसकी पारदर्शिता के बारे में कि ये लेटर कोई फर्जी तो नहीं है ना। तो उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर जो ये ऑनलाइन डिजिटल जो मोहर लगी हुई है सील, इस पर डेट देख लेना 26/6/2025, मतलब इसी साल 2025 के पिछला महीना जो था अपना जून का 26 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है। हालांकि ये लेटर हमारे पास आज आया है, इसलिए आपको आज इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जो ये हुआ है सर्टिफाइड, ये हुआ है डॉक्टर प्रीति माथुर, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट की अपनी क्या है जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। ओके, तो ये देखो प्रीति माथुर संयुक्त शासन सचिव की तरफ से ये लेटर जारी किया है और किसको भेजा गया है, ये भेजा गया है यहाँ पर निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर को ये लेटर भेजा गया है। और ये लेटर दोस्तों इन्होंने भी आगे प्रेषित कर दिया है, मतलब इस पर जो है दोस्तों कार्यवाही प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं अपन जल्दी जल्दी, इसमें आपको बताते हैं जानकारी विषय। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रियान्विति के अंतर्गत 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों को यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किए जाने की पदों सहित स्वीकृति दी गई है। इसमें आगे देखो तो इसमें आपको 28 जिलों के यहाँ पर काफ़ी सारी पंचायत समिति, और इसमें पंचायत समिति में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पूरे 5 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर पदों के वर्गीकरण भी बताया गया है कि कितने कितने पद कितने कितने PSC पर यहाँ पर जारी किए गए हैं। ओके, इसमें जो कुछ पोस्टें हैं जैसे सफाई कर्मचारी की पोस्ट है तो उनको दोस्तों यहाँ पर जॉब बेसिस पर RTPP एक्ट के तहत यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से जो है लगाया जाएगा। ओके, और मशीन विदमैन की सेवाएं यहाँ पर विविध विभाग के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जाएगी। हालांकि नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो पोस्टें हैं उनको किस तरह से भरा जाएगा उसके बारे में इसमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये पोस्टें यहाँ पर आपकी परमानेंट जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें शामिल हो सकती है। जी हाँ, और देखो इसमें यदि अगर अपन आगे बात करेंगे तो इसमें आगे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ कि इस लेटर को यदि अपन संक्षिप्त में समझे तो इस लेटर का संक्षिप्त में क्या है। सबसे पहले आप देख लो, जो प्रीति माथुर है संयुक्त शासन सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारियाँ देख लो आप क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है। जैसे सामान्य प्रशासन, नीति निर्माण का जो है एक तरह से ये मंत्री सचिव को सलाह देते हैं, नीतियाँ तैयार करने में उनके साथ मिलकर काम करते हैं। मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागीय कार्यों का समन्वय इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधायी और नियम नियमावली जैसे नए कानून नियम दिशा निर्देश बनाए जाने की प्रक्रिया में जो है ये भाग लेती है ना। ये लेटर किसने निकाला, प्रीति माथुर ने, और उनके क्या क्या कार्य होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। मौजूदा नियमों में संशोधन करना, स्पष्टता लाना, वित्तीय कार्य, बजट प्रस्ताव, व्यय प्रस्ताव का प्रारंभिक स्क्रूटनी और अनुमोदन अप्रूवल करना, अतिरिक्त खर्च, मतलब काफ़ी जिम्मेदारी भरा यह पद होता है जॉइंट सेक्रेटरी का।
प्रीति माथुर जी जो है जिन्होंने ये लेटर जारी किया है, उनका लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कर्मचारियों का स्थानांतरण करना, पदोन्नति करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ओके, विभागीय अन्य संस्थाओं का समन्वय करना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना, ये सभी चीज़ें इनका काम होता है। यदि इस लेटर के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे तो ये लेटर दोस्तों राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग द्वारा जारी किया गया एक स्वीकृति पत्र है। क्या है? स्वीकृति पत्र है ये कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें जानकारी बताई गई है आपको कि इसमें जो है 78 नए आपको यहाँ पीएससी देखने को मिलेंगे, ओके। और उन पीएससी पर यहाँ पर आपको इतने सारे पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब पद सर्जित हुए हैं, पद निकल कर आए हो, कहते हैं ना नया नया बच्चा पैदा हुआ, तो इस यूँ समझ लो आप एक तरह से कि इसमें जो है नए नए पद पैदा हुए हैं, नए पद पैदा हो गए आपके लिए। अब नए पद बनेंगे, नए सर्जित होंगे, खोज होगी नए पदों की, तभी तो आपको वैकेंसी मिलेगी ना उस पर। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखो, इसमें ये लेटर का संक्षिप्त विवरण आपको बता रहा हूँ, फिर लेटर के ऊपर चलेंगे अपन। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों, सब हेल्थ सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी में क्रमोन्नत अपग्रेड करने और इसके लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान करना। स्वीकृति संख्या ये है, और 26 जून 2025 को जो है मुख्य स्वीकृति पत्र ये 3 जुलाई 2025 निदेशालय से जो है जारी हुआ था। विवरण देखो आगे, तो विवरण में बता दूँ आपको 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों का क्रमोन्वयन है ना। इसमें स्वीकृति बजट घोषणा में जो है बजट घोषणा के अंतर्गत इसमें वित्त विभाग की तरफ से इनको स्वीकृति मिल चुकी है। और यदि बात करें कौन कौन से जिले शामिल है, तो 78 स्वास्थ्य केंद्रों की सूची दी गई है जिन्हें क्रमोन्नत किया जा रहा है, जिसके लिए उनके जिले पंचायत समिति का नाम भी शामिल है। जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, भरतपुर, डीग, चूरू, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोतपुतली, बेरोड, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, राजसमंद, जोधपुर, भीलवाड़ा, फलौदी, टोंक, बूंदी, करौली जैसे विभिन्न जिलों में जो है ये स्थित है। इतने सारे पीएससी यहाँ पर आपको नए आपके क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एरिया भी बताऊंगा आगे। नवीन पदों का सृजन हुआ है। अब नए पदों के बारे में देखो, इन 78 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कुल 624 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 78 मशीन विद मेन की सेवाएं भी ली जाएगी। सृजित किए गए पदों का विवरण इस प्रकार है। प्रत्येक पीएससी के लिए, यानी एक पीएससी पर कितने डॉक्टर्स रहेंगे? एक पद, यानी 78 पीएससी है तो 78 डॉक्टर के पद आ गए। नर्स श्रेणी के द्वितीय के 2 पद, मतलब एक पीएससी पर 2 पद रहेंगे। मतलब 624 में से नर्सिंग स्टाफ के कितने पद हुए? 78 पीएससी है ना, तो 78 डबल कर लो इसका, 7 14 है ना, 16 140 150 156 पोस्ट निकल कर आई है नर्सिंग स्टाफ की, ओके। नई पोस्ट यहाँ पर जो है सर्जित हुई है। महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, इसी तरह से एक पद, लैब टेक्नीशियन एक पद पर हर एक सीएससी पर, है ना। वार्ड बॉय का भी है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भी है। अब इसमें देखो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर, एएनएम, ये पद वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत है। सफाई कर्मचारी, मशीन विदमैन, इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों आप सभी के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, एक ऐतिहासिक कदम इसको अपन कहेंगे कि सरकार यहाँ पर जागरूक हो रही है, नए पदों का सर्जन कर रही है। इसका मतलब यह है कि आगे आपको जल्द ही राजस्थान के चिकित्सा विभाग में वैकेंसियां देखने को मिलेगी दोस्तों, नर्सिंग और पैरामेडिकल की। वित्तीय और प्रशासनिक निर्देश देखो, इस नोटिफिकेशन में पदों का सृजन राज्य निधि के बजट मदों पीएससी में किया जाएगा और इन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध प्रावधान से किया जाएगा। सभी 78 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन नए भवन बनने तक वर्तमान में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ही जो है संचालन किया जाएगा। आगे देखो, इसमें आगे बताया है कि इस स्वीकृति के संबंध में उपकरण उपलब्ध कराने सृजित पदों को IFMS मॉड्यूल पर अपलोड करने। IFMS मॉड्यूल क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा आगे, है ना, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिले। भवन हेतु भूमि, उपकरण, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने, भवन निर्माण कार्य करवाने, जांच हेतु उपकरण और औषधि की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, ओके। और ये यहाँ पर अनुसरण में जारी की गई है। संक्षेप में यदि अपन समझे इस लेटर का, तो शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊँ, यह पत्र राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है, जिसके तहत 28 जिलों में 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त स्टाफिंग कर्मचारी की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। अब आगे आने वाले समय में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी? यूटीबी की, RMRS, ठेके की, निविदा की, संविदा की, या फिर आपको परमानेंट मेरिट और बोनस पर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सृजित पदों को, अब देखो ये मैं बताया ना, सृजित पदों को IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर अपलोड करने का तात्पर्य यह है कि इन नए बनाए गए पदों से संबंधित सभी वित्तीय और सेवा संबंधित जानकारी को सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। संक्षेप में इसका मतलब है डिजिटल रिकॉर्ड। इन पदों पर अब कागजी तौर पर नहीं बल्कि एक केंद्रीय युक्त कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों हो सकता हो कि
जो 4000 की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और 1500 पैरामेडिकल की वैकेंसी आ रही है। तो अभी आपको पता होगा चंचल शर्मा जी के नेतृत्व में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। ओके, तो उसमें पद सृजन के बारे में बात कही गई थी। हो सकता हो कि ये उसी के ऊपर कार्रवाई चल रही हो, क्योंकि पद सृजित कर रहे हैं ये लोग, ये पता लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पदों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर पद सृजित किए जाएंगे, कहाँ पे भरे हुए हैं, कहाँ पे जो है क्रिएट हो सकती है, कहाँ पे चेंजेस हो सकती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। मतलब कुल मिला के जाँच पड़ताल और एक तरह से कहते हैं ना वो एनालिसिस चल रहा है ना, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में भाई कितनी कितनी पोस्टें खाली है। फिर वो सभी क्या है कंप्यूटर डिजिटल रूप से यहाँ पर दर्ज हो जाएगी चीज़ें, और फिर उसके बाद में एक संख्या निकल कर आएगी कि पूरे राजस्थान में यहाँ पर 10,000 सीटें खाली है भैया नर्सिंग ऑफिसर की, है ना, 5,500 6,000 यहाँ पर पैरामेडिकल की पोस्टें खाली है। तो फिर इन पर जो है वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। ओके, और उसके बाद जो है एजेंसी को दे दी जाएगी वो फाइल कि आप इतने पदों पर जो है भर्ती करवाइए। तो ये चीज़ें होती है। वित्तीय प्रबंधन देखो, इससे इन पदों पर होने वाले वेतन, अन्य खर्चों का वित्तीय प्रबंधन जैसे बजट आवंटन, भुगतान, लेखा जोखा आसान हो जाएगा। पदों का नियंत्रण, सरकार को इन पदों की संख्या, उन पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी और उनके वेतनमान का सटीक और वास्तविक समय का ब्यौरा उपलब्ध होगा। पारदर्शिता और दक्षता, यह प्रक्रिया सरकारी विभागों में वित्तीय लेन देन और मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाती है। ओके, तो दोस्तों ये क्या होता है IFMS, यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है ताकि नए पदों पर भर्तियाँ की जा सके और उन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन मिल सके और उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगातार चल सके। तो ये चीज़ें थी। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ दोबारा से। अब ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा, जरूर फॉलो कीजिए, एकदम फ्री है ना। और जो राजस्थान में पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो, चाहे आप नर्सिंग वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो, तो भैया ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको सफ़ेद कर लेना इस तरह से दबा के, ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना। रिक्वेस्ट है सभी से, सभी अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जानकारी मिल सके। अब ये नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पर बताए गए हैं, इतने सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कर्मन्वयन किया गया है, स्वीकृति मिली गई है, जैसे मुहामी अजमेर में, ताबीजी अजमेर, मोलिया, ये पढ़ लेना आपके, विराटनगर, रामपुरा, कोटपुतली, बेरोड, है ना, ये पाली, कुचामन, जैसलमेर, बहुत सारे ज़िले हैं भैया यार। अब आपका कौन सा ज़िला है, आपका कौन सा गाँव है, तहसील है, पंचायत समिति है, वो आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। ये देखो इसमें बताया गया है, उक्त बिंदु संख्या 1, 2, 3 के अनुसार 78 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने और निम्नानुसार नवीन 624 पदों का सृजन, 78 मशीन विदमैन की सेवाएं ले जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। आपके मन में एक सवाल होगा, ये मशीन विदमैन क्या होता है? मैं इसको भी अभी बताने जा रहा हूँ आपको। देखो इसमें मैंने बता ही दिया आपको, नर्सिंग अधिकारी की कितनी पोस्टें हैं, एक पद हर एक CSC पर, मतलब 78 डॉक्टर्स की है और 156 नर्सिंग स्टाफ की है। ये 78 ही महिला स्वास्थ्य दर्शिका की है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अभी कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में स्वीकृत है, निकल चुकी है पोस्टें। फार्मासिस्ट की 78 पोस्ट आई है, लैब टेक्नीशियन की 78 आई है, वार्ड बॉय की यहाँ पर 156 है, सफाई कर्मचारी की कोई पोस्ट नहीं है, मशीन विदमैन की यहाँ पर टोटल 78 पोस्टें दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखो, प्रत्येक कर्मोन्नत चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी को आउटसोर्सिंग माध्यम से लगाया जाएगा RTPP एक्ट के तहत ठेके पर। मशीन विद्युत की सेवाएं भी विभाग के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जाएगी। उक्त पदों का सृजन परिशिष्ट आय में अंकित अनुसार राज्य निधि के बजट मदों PSC में किए जाने पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन कर्मोन्नत PSC के पदों पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संबंधित राज्य निजी बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से किया जाएगा। ओके, तो ये बताया गया है कि जो भी बजट में घोषणा की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो है इन पदों को उसमें शामिल किया जा सकता है या किया जाएगा, और यदि जब तक चालू नहीं कर सकते ये उसमें परमानेंट में, तो तब तक इनको क्या है संबंधित जो राज्य निधि बजट में उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसका प्रावधान किया जाएगा। 78 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन नवीन भवन निर्माण होने तक उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के अंतर्गत किया जाना यहाँ पर सुनिश्चित होगा। आगे देखो इसमें, तो ये लेटर तो लिखा था दोस्तों प्रीति माथुर जी ने। किसको लिखा था? निदेशालय जन स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर को। अब निदेशालय जन स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ने किसको ये लेटर आगे फॉरवर्ड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो, मिशन निदेशक NHM को इन्होंने भेज दिया है, निदेशक अनाज प्रतिनिधि मुख्यालय में भेज दिया है। ये देखो इसे पढ़ लो आप, प्रबंध निदेशक मुख्यालय को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या इसके अकॉर्डिंग 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मोन्नत किए जाने की पदों सहित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। कर्मोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन हेतु नॉर्म्स अनुसार उपकरणों की कार्रवाई करवाने का श्रम करावे। वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या इसके अकॉर्डिंग 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मोन्नत किए जाने की पदों सहित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। कर्मोन्नत
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सृजित पदों को IFMS मॉड्यूल पर संबंधित बजट मद में अपलोड कराने का श्रम करा हुआ है। तो दोस्तों ये वही लग रहा है मेरे को 100% कि ये जो बजट स्वीकृति संख्या है 65 और ये 26, इसके अकॉर्डिंग जो 78 स्वास्थ्य केंद्रों में जो नए पद है उनकी जो वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, उनके लिए जो है ये सर्चिंग चल रही है, पदों का पता कर रही है सरकार कितने पद खाली है और IFMS मॉड्यूल पर यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं बार बार ये पद, ताकि एक अच्छा डाटा कलेक्ट डाटा निकल कर आए सभी पदों पर, सभी पोस्टों पर, है ना। और उसके बाद जो है वैकेंसी की कार्रवाई शुरू हो सके, ये चीज़ें हैं। तो इसमें देख लो आप अपने अकॉर्डिंग। ये CMHO को, है ना, खंड CMHO देखो आपके जिले के CMHO को, BCMO को, है ना, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, MNDY सभी को जो है लेटर भेजा गया है कि भैया इतने इतने पद खाली है और कार्रवाई शुरू करें आप। ये देखो मुहामी अजमेर ग्रामीण इतना बजट यहाँ पर पास किया गया है, ये लेटर है। तो ये चीज़ें थी, मैंने सोचा बता देता हूँ आपको। इससे रिगार्डिंग फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट कर देना ताकि रिप्लाई दे सकूँ। बाकी अभी एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी डाला था मेरे किसी ने, और उसमें क्या है, उसमें 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है। तो उसमें भी पोस्टर निकल कर आई है। अब उस नोटिफिकेशन को दोस्तों हम कल लाएंगे आपके लिए वीडियो। आज कितनी तारीख है, 11 जुलाई, कल 12 जुलाई को मैं ऐसा करूँगा सुबह ही वीडियो वो है अपलोड कर दूँगा आपके लिए, ठीक है, ताकि उसमें आपको कितने पद निकल कर आए और कितने उसमें उन पदों को किस तरह से भरा जाएगा या किस में जोड़ा जाएगा वो मैं आपको जानकारी दे सकूँ। बाकी तो आप हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए। कोई सवाल हो मन में, कोई परेशानी हो, किसी परेशानी में फंसे हुए हो तो SCA सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। इस सर्विस में ज्वाइन करने के बाद आपको हम 1 साल के लिए हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जोड़ेंगे। उस पेड ग्रुप में जोड़ने के बाद हम आपके नंबर सेव करते हैं और आपका हर एक कॉल अटेंड किया जाता है। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन, वैकेंसी की खबर, जानकारी, नियम कायदे कानून और RNC का रिन्यूअल, पंजीकरण सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 99 रुपये का पेमेंट आपको करना है और पूरे 1 साल के लिए जो है आप हमसे परिवार की तरह जुड़ जाओगे। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये हमारे जो है नंबर दे रखे हैं, ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब यही है ना। तो इसी नंबर पर आप 99 रुपये का पेमेंट करिए, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर आप स्क्रीनशॉट भेज दो और साथ में लिख दो जॉइन SCS। हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ेंगे पूरे 1 साल के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को, जानकारी आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन उसमें। मशीन विद मैन के बारे में आपको बता देता हूँ जाते जाते। मशीन विद मैन क्या होता है दोस्तों? मशीन विद मैन पद का तात्पर्य उन सेवाओं से है या उन नौकरी से है, कार्य से है जहाँ किसी व्यक्ति को मशीन के साथ मिलकर कार्य करना होता है और यह कार्य अक्सर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो यह एक ऐसा पद या व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति एक विशिष्ट मशीन जैसे जनरेटर, लिफ्ट या अन्य कोई तकनीकी उपकरण का संचालन और रखरखाव करता है। समझ गए होंगे आप, लिफ्ट मैन की वैकेंसी है या जनरेटर या लाइटिंग या जो भी होता है ना, मशीन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। वो कुछ भी काम हो सकता है। ओके, पोस्टिंग तो आपको सरकारी अस्पताल में ही मिलेगी। ऑपरेशन रखरखाव, है ना, पानी के पंप, बिजली, जनरेटर, चिकित्सा उपकरण, ये एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, लैब उपकरण को चलाएगा, उसकी सामान्य देखरेख करेगा, साफ सफाई करेगा। समझ रहे हो? तकनीकी सहायता आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको लिया जाएगा। इसमें सीधे सरकार से भर्ती ना होकर एक बाहरी एजेंसी आपको भर्ती करेगी। इसमें ठेकेदार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवा हो सकती है। साफ साफ लिखा गया है, देखो, जो बेसिस से भी हो सकती है। यह एक ऐसा पद है जो स्वास्थ्य केंद्र में तकनीकी उपकरणों के संचालन और उनके सुचारू कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें चिकित्सा सेवाओं में कोई बाधा ना आए। तो ये चीज़ें थी। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अब ये IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, पदों का सृजन किया जाता है, उनको डिजिटल रूप से यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और उसकी जानकारी यहाँ पर अपन को मिलती है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।